नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा जोशी। आज हम आपको एक ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी से मिलाएंगे जो ऑफिसर होने के साथ साथ राइटर और पोइटर भी है। नाम है पंकज ओझा, राजस्थान फूड डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल जवाब का सिलसिला होने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर राजधानी में दूर दूर तक जब कोई मिलावट करने के बारे में सोचता होगा तो उसके दिल और दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि रहने दो वरना पंकज ओझा आ जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि मिलावट खोरों के दिल और दिमाग में ये डर होना ज़रूरी है, क्या कहते हैं? आपका कहना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये डर माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्हीं की संकल्प है, उन्हीं की दृढ़ इच्छा है कि हमारा राजस्थान स्वस्थ राजस्थान बने और मिलावटखोरी और नक्काली की जो बनाए जा रहे हैं खाद्य पदार्थ उससे मुक्त हो और स्वस्थ रहें लोग। उनकी प्रेरणा से, उनके संकल्प और उनके आदेश से ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चल रहा है। और हमारा खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय और उसकी जो टीम है वो टीम लगातार बहुत अच्छे काम कर रही है और इसी टीम की वजह से ही राजस्थान ने 284% टारगेट अचीव किए और देश में नंबर 1 रहा। सर आप इकलौते ऐसे ऑफिसर हैं जिन पर जो फेमस शॉप्स हैं या जो शॉपिंग मॉल है या जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिनके स्कैम का बड़े स्कैम्स का आपने खुलासा किया है और एक 5 स्टार होटल पे भी छापा आपने मारा है। ये आपका कहना सही है। ढेर सारे ऐसे बड़े ब्रांड मल्टी स्टोर्स हैं जो नामचीन हैं, वहाँ पे भी हमने कार्रवाई की है और उनके द्वारा की हुई गड़बड़ियों को हमने पकड़ा है। और कई सारी हमने 5 स्टार होटल्स या दूसरी हैं या बड़े और भी ब्रांड्स हैं उन पे भी हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्य किया है और वहाँ पे भी उनके जो मिलावटखोरी या गड़बड़ या हाइजीन से संबंधित चीज़ें थी, गंदी चीज़ें परोसी जा रही थी या एक महीने पुरानी चीज़ें परोसी जा रही थी, वो हमारी टीम ने वो सारा काम किया है। सर आपके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज है, तो अब आपका अगला टारगेट क्या है? आपको क्या लगता है यार हाँ ये है, ये तो मुझे करना ही है? हमारा टारगेट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे चिकित्सा विभाग पर जो अपना भरोसा जताया है और ये चाहते हैं कि राजस्थान मिलावट मुक्त बने, तो इसमें हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर साहब, इन सब के सुपरविजन में ये अभियान चल रहा है जी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी हमें कामयाबी मिली है कि राजस्थान इस मामले में देश में नंबर 1 हो, तो हमारी कोशिशें लगातार चल रही हैं और हम ये चाहेंगे कि मिलावटखोरी करने वाले, गंदी परिस्थितियों में सामान बनाने वाले, परोसने वाले, उनको हम सेंसिटाइज कर सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, अधिकतम जुर्माने लग सकें और उनको अधिकतम सजाएं हो सकें और वो राजस्थान छोड़ के चले जाएं, ऐसी हम चाहते हैं। सर आपके एक्शन और सनातन या फिर धार्मिक चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है आपका, प्रभु श्री राम के बारे में जो आपका नॉलेज है उसके बारे में पूरा राजस्थान जानता है। आपने की एक बुक है कि घाट घाट के वासी राम है, तो इतने बिजी शेड्यूल में से इन सब के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? मैं अपने जीवन को बड़ा अच्छे से प्लान करता हूँ, बैलेंस रखता हूँ। ऐसे ढेर सारे काम जो मेरा टाइम ख़राब कर सकते हैं मैं उनसे दूर रहता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाऊँ, खाना खाने जाऊँ या किसी सवामणि में जाऊँ या और कोई फालतू काम करूँ, उनसे दूर रह के अपने समय को मैं बचाता हूँ और उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ऑफिस के बाद में मैं आध्यात्म, धर्म, सनातन, संस्कृति, टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, ग्लोबली हम किन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, उन सब को अपना समय देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपडेट रहूँ। ये सारा फिर उसमें रिफ्लेक्ट होता है। सर हमने आपके बारे में रिसर्च की, आपने लाल किताब का अध्ययन किया है। सर कृष्ण मूर्ति पद्धति है या न्यूमरोलॉजी है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो मतलब आपने लाल किताब को ही क्यों चुना? क्या फ़र्क है या क्या सटीक है ये, ऐसा कुछ? लाल किताब को इसलिए चुना कि वैदिक हो या केपी हो या दूसरी पद्धतियाँ हों, तो उसमें ग्रहों को किसी और जो आपकी कुंडली का घर है उसमें शिफ्ट करने, या जैसे मान ले किसी के चंद्रमा अष्टम में है जी, तो वैदिक और दूसरी जो पद्धति है उसमें जो लग्न के में चंद्रमा हो तो उसके अच्छे प्रभाव मिले, वो करने की क्षमता नहीं है। इन लाल किताब में ऐसे प्रयोग हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका चंद्रमा अष्टम में है और आप लग्न या सेकंड या फोर्थ जो चाहते हैं
उसके रिजल्ट्स मिले तो उसके वैसे ही प्रयोग करें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये ग्रह वहाँ शिफ्ट होगा और ये रिजल्ट्स देगा। तो ये मुझे थोड़ा साइंटिफिक और मुझे अच्छा लगा कि आदमी जैसा चाहे वैसे रिजल्ट्स ले सकता है, इसलिए मैंने फिर इसको स्टडी किया। सर काफ़ी लोगों के बीच में ये चर्चाएं हैं कि सनातन खतरे में है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, हालांकि ये धार्मिक अपनी अपनी आस्था और विश्वास के हैं कि जिस तरह से कन्वर्जन चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, आने रोज़ाना हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं। मैं तो अभी भौचक्का रह गया, मेरी बेटी जो न्यूयॉर्क पढ़ने गई है, तो NYU यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संस्थान है, वहाँ पे लगभग 3 से 4 या 5 बार उस पर अटैम्प्ट हुआ। लोग उसके पीछे पड़ गए, अपने नंबर उनको फीड कराए कि आप संडे को चर्च में आया करो, ये करा करो, आप कन्वर्ट हो जाओ, ये सारी चीज़ें फोर्सफुली की गई। तो जब अमेरिका जैसे देश में ये हो सकता है, अब भारत में तो देख ही सकते हैं कि किस तरह से सनातन के चिन्हों को मिटाया जा रहा है, कैसे हिंदू धर्म को मिटाने की कोशिशें हो रही है, हमारी सारी चीज़ें खतरे में आ गई है। ये बात तो सही है, रोज़ देख ही रहे हैं, ये बात सही है। सर यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि कोई धर्म है वो उसको चलाने वाला कहता है आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, कोई कहता है आई एम सन ऑफ गॉड। यस। हमारे कृष्ण तो कहते हैं गीता में कि आई एम गॉड, मैं खुद ईश्वर हूँ। इसी तरह रामचरितमानस में वो कहते हैं राम जी कि ये सारा जगत मोही उपजाया, ये सारा मेरा ही पैदा किया हुआ है। तो हम मैसेंजर या सन या प्रतीकों के पीछे भागने के बजाय जो ये खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और जहाँ विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ रचे गए, जहाँ वेद रचे गए, जिनमें विज्ञान है, नासा रिसर्च कर रहा है, हमारी 60,000 पांडुलिपियों पर नासा में रिसर्च हो रहा है, पुराण रचे गए, उपनिषद रचे गए। इवन हम आज 16वीं शताब्दी के बाद जो विज्ञान कह रहा है वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। आज जो ये बात कर रहे हैं, नगर नियोजन की बात करते हैं, या पानी की निकासी वाले सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह से 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी हड़प्पा सभ्यताएं जितनी हैं, वो आपको ऐसे ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे मकान, ये सब चीज़ें मिलते हैं। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा आगे थे। विज्ञान आज कहता है कि धरती गोल है जी, या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। आर्यभट्ट तो 6वीं शताब्दी में भी कहते थे। हमारे ये कहते हैं कि मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। यस। तो फिर 12वीं शताब्दी के जो हमारे मंदिर हैं साउथ में, उसमें साइकिल चलाते हुए आदमी की मूर्तियाँ कैसे बनी हुई हैं? एक आखिरी सवाल, आप RS ऑफिसर हैं, घर का ऑफिसर कौन है? घर का ऑफिसर तो देखो, भारतीय समाज में जो स्त्री है, सब चीज़ें उसी के पास है। आपको विद्या चाहिए, सरस्वती के पास जाओ, धन चाहिए, लक्ष्मी के पास जाओ, और आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास ही जाना पड़ेगा। तो हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, माँ है, दादी है, बुआ है, मौसी हैं, उनके बगैर हम हमारे घरों की कल्पना ही नहीं करते। उसी प्रकार से पत्नी का स्थान विशिष्ट है, और हर घर की जो मास्टर है वो उस घर की पत्नी ही होती है। तो हमारे घर में भी वही है। तो आज हम मिले एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी से, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक बड़ी पर्सनालिटी के साथ। नमस्कार।